नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है भूमि विकास बैंक, जिसे हम लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, क्या देखना है। पहला, परिचय, यानी भूमि विकास बैंकों की आवश्यकता क्यों हुई। दूसरा, भूमि विकास बैंकों का उद्भव। तीसरा, भूमि विकास बैंकों का प्रबंधन, यानी किस प्रकार से भूमि विकास बैंक प्रबंधित किए जाते हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से है। और भूमि विकास बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं। आगे भूमि विकास बैंकों की कमियां क्या हैं, और आगे है भूमि विकास बैंकों के पूंजी के स्रोत क्या हैं, यानी भूमि विकास बैंक कहां से पैसे इकट्ठा करते हैं। और अंत में हम ये जानेंगे कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। पहला, परिचय में भूमि विकास बैंकों की आवश्यकता क्यों। भूमि विकास बैंक वे बैंक हैं जो कृषकों को उनकी संपत्ति के बदले ऋण उपलब्ध कराते हैं। भारतीय कृषकों को मुख्यतः 3 प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है, जिसमें अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण सम्मिलित हैं। पूर्व समय में अल्पावधि तथा मध्यकालीन ऋण की आवश्यकता प्राथमिक कृषि तथा साख समितियों के द्वारा पूरी की जाती थी। यानी प्राथमिक कृषि तथा साख समितियां कौन हैं, वही सहकारी बैंक हैं, जिससे किसान जरूरी कृषि खाद उपकरण, बीज तथा अन्य कृषि योग्य साधन खरीदते थे। भारत जैसे विकासशील देश में जहां देश की अधिकतर जनसंख्या खेती करती है, वहां किसानों को ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, हार्वेस्टर आदि महंगे मशीनों को खरीदने तथा अनाज के भंडारण हेतु दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। परंतु देश में ऐसी बैंकिंग व्यवस्था न होने से किसानों के खेती संबंधित जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी और उत्पादन में निरंतर गिरावट आने के कारण किसानों के मन में सरकार के प्रति असंतोष की भावना जागृत हो चुकी थी। अतः यह महसूस किया गया कि ऐसे संस्थान होने चाहिए जो किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराएं, जिससे भारतीय कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसलिए भूमि विकास बैंकों का उद्भव हुआ, जिसे हम भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जानते हैं। भूमि विकास बैंकों का उद्भव। देश में पहला भूमि विकास बैंक पंजाब के झंग जिले में 1920 में स्थापित किया गया, परंतु किसी कारणों की वजह से यह बैंक कार्यशील नहीं रह सका। असलियत में भूमि विकास बैंकों का दौर उस समय शुरू हुआ जब मद्रास में केंद्रीय भूमि विकास बैंक 1929 में स्थापित किया गया। इसके बाद अन्य सभी राज्यों में भी इस प्रकार के बैंक खोले गए। भूमि विकास बैंक किसानों की संपत्ति के बदले सहज रूप से दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म लोन्स देने का काम करते थे। 1966-67 के दशक में भूमि बंधक बैंकों का नाम बदलकर भूमि विकास बैंक कर दिया गया। इसका मतलब इसके पहले इनका नाम क्या था, भूमि बंधक बैंक, यानी जमीन को बंधक रख करके जो क्या देते हैं, दीर्घकालीन ऋण देते हैं। भूमि विकास बैंकों का प्रबंधन, किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट है। भूमि विकास बैंक अनिवार्य रूप से सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारिता के आधार पर कार्य करती हैं। सारे भूमि विकास बैंक सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा उनके अनुसार ही संचालित होते हैं। एक तरह से इन बैंकों को अर्ध सहकारी बैंक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका दायित्व किसानों के प्रति सीमित होता है। भूमि विकास बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं। पहला, किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, यानी लॉन्ग टर्म के लिए लोन देना। 11 से 12% की दर से ऋण देना। अन्य खेती योग्य भूमि पर ऋण देना। एक भूमि पर एक बार या आवश्यकता अनुसार दूसरी बार भी ऋण देना। यानी अगर आपको लगता है कि हमारी भूमि पे जो ऋण मिला है, हमें अभी और ऋण चाहिए अपने कार्यों के लिए, तो आप दूसरी बार भी ऋण ले सकते हैं। संपत्ति की
बाजार के मूल्य के 50% पर ऋण देना। यानी जो आपका संपत्ति यानी आपका खेत वगैरह है, तो बाजार में उसका जो मूल्य होगा उस पर कितना मिलेगा, उसके मूल्य के 50% पे आपको ऋण मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी खेत का दाम 1 लाख रुपए है तो आपको 50,000 के मूल्य के बराबर आपको ऋण मिलेगा। भूमि विकास बैंकों की कमियां, कौन कौन सी कमियां हैं? उच्च दर से ऋण, यानी क्या था उसमें, मैंने बताया पहले 11 से 12% का ऋण, और किसान इतना ज़्यादा महंगा ऋण एफोर्ड नहीं कर पाता है। लाल फीताशाही, ऋण देने में देरी, यानी क्या था, भ्रष्टाचार वगैरह था और ये लोग ऋण देना नहीं चाहते थे। पहले ऋण की पूर्ति न होने की दशा में दूसरा ऋण नहीं, और ये भी तो कमी ही है कि अगर किसान ने पहला ऋण लिया, किसी कारणवश उसने पहला ऋण वापस नहीं कर पाया तो उसको आगे चल के ऋण नहीं मिलेगा। मोटे मुनाफे के अंतर पर ऋण देना, यानी 50% के मुनाफे पर ऋण देना। ऋण देने के लिए जटिल प्रक्रिया, किसानों को ये काम करना पड़ता था, ये कागज लाओ, ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो ये सब चीज़ें थी। भूमि सुधार के लिए ऋण नहीं, केवल बड़े किसानों को ऋण। ये तो बहुत जटिल समस्या है कि सारे ऋण केवल बड़े किसानों को मिलेंगे, छोटे किसानों को ऋण नहीं मिलते थे। भूमि विकास बैंकों के पूंजी के स्रोत क्या क्या हैं? पहला, अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल। दूसरा, ऋण पत्र यानी डिबेंचर जिसको हम कहते हैं। तीसरा, नाबार्ड से ऋण। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो क्या करता है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विकास हो रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, उन पर क्या करता है, निगरानी करता है, तो उनसे ऋण मिलता था। सरकार से सब्सिडी, सरकार जो इनको लोन देता था, सरकार से ये लोग क्या करते थे, लोन लेते थे और उनसे इनको सब्सिडी भी मिलता था। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। ये वीडियो देखने के बाद से, ये चैप्टर पढ़ने के बाद से आपको क्या निष्कर्ष मिलता है? भूमि विकास बैंकों को स्थापित करना भारत सरकार के सराहनीय कार्यों में से एक है। भूमि विकास बैंकों के द्वारा किसानों को ऋण संबंधी सुविधा देकर भारतीय कृषि व्यवस्था को एक नया आयाम दिया गया। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपके पास और भी कोई प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या तो आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।